दादी जान, आप कौन सी कहानी सुनाई थी? आज मैं तुम्हें एक रीछ और बंदर की कहानी सुनाऊंगी। सुनाऊं बेटा? हाँ। चलो सुनो। एक था जंगल जिसके एक हिस्से में रीछ रहा करते थे और दूसरे हिस्से में बंदर। एक दिन रीछों के जी में आई, क्यों ना सारे जंगल पर कब्जा कर लें। चुनाचा उन्होंने बंदरों पर हमला कर दिया, उन्हें मार मार के भगा दिया और सारे जंगल पर कब्जा कर लिया। बंदरों से उनका वतन छीना, जंगल के फल छीने और वो हैरान और परेशान आवारागर्दी करने लगे। ये हाल देखकर एक बूढ़े बंदर का दिल बहुत कुढ़ा। उसने सबको जमा किया और कहा, मेरी बात मानो, मुझे जख्मी कर दो, जगह जगह से खाल नोच लो और जहाँ से हमें निकाला गया है वहीं फेंक दो। मैं कुछ तदबीर करूँगा और रीछों की बला से निजात मिल जाएगी और तुम्हें अपना वतन मिल जाएगा। बंदर ऐसे गमगुसार और इसारमंद बंदर से ऐसा सलूक करना तो ना चाहते थे, मगर आखिर मान गए और बंदर को अदमुआ करके डाल गए। रीछों ने एक जख्मी बंदर को देखा और पूछा, तुम यहाँ कैसे आए हो? तुम्हें मालूम ना था कि हम इस जंगल के वाहिद मालिक हैं? जख्मी बंदर ने आहें भरते हुए जवाब दिया, मैंने अपने साथियों से तुम्हारा गुलाम बनकर रहने को कहा, आए तो उन्होंने मेरा ये हाल कर दिया। अब वो एक ऐसे जंगल में चले गए हैं जहाँ हर तरफ हरी भरी घास का फर्श बिछा हुआ है, चश्मे ठंडा पानी उगल रहे हैं, फलदार दरख्तों के बेशुमार जंगल हैं। जंगल क्या है, बहिश्त का क़िता है। रीछ तो हरीस हो तो होते ही हैं। उन्होंने कहा, तुम हमें वहाँ ले चलो, हम तुम्हारा इंतकाम भी ले लेंगे और इस जंगल में चैन की बंसरी बजाएंगे और तुम्हारे जख्मों का इलाज भी करेंगे। बंदर मान गया और उन्होंने एक रीछ पर बंदर को लाद दिया और सारे बंदर रीछ की रहनुमाई में चल पड़े। रात भर चलते रहे। एक मामूली जगह कीचड़ थी और उसके आगे गहरी दलदल। बंदर ने कहा, इस दलदल के आगे वो जंगल है जिसे जन्नत नज़ीर कहा जाता है। तुम बेखतर बढ़ो और मेरे पीछे चले आओ। रीछ आगे बढ़ते गए और वो दलदल में धंसते गए, हत्ता कि आखिरी रीछ तक दलदल के पेट में उतर गया और अगली सुबह को सारा जंगल सुनसान था, किसी रीछ का पता ना था। बंदर खुशी मनाते हुए वापस आए और जंगल के मालिक बन गए। इस तरह एक बंदर का इसार सारी कौम का इकबाल बन गया। मेरी वीडियो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाएं।